नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली की हमीरपुर जिला की विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पशु मित्र नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग में मल्टीटास्क वर्कर पशु मित्र के 1000 पद भरे जाएंगे। बैठक में स्कूलों में पुस्तकालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पुस्तकालय के 100 पद भरने को मंजूरी दी गई। राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद तथा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 15 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को मंजूरी दी। आयुष विभाग में बैच वाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के 5 पद भरने का निर्णय लिया गया है। राज्य के गौसदनों में गौवंश के लिए चारा पर दिए जाने वाले अनुदान को प्रति गौवंश 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने तथा रेडियोग्राफरों व एक्सरे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। राज्य में क्षरित वन क्षेत्रों में कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत निजी उद्यमियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम 2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई। घाटी के सौंदर्यीकरण को संरक्षित रखने के लिए नए प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य सड़क स्तर से कम 1 मीटर नीचे होने चाहिए। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला में माता तारा देवी मंदिर के साथ लगते वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के तहत हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया है, ताकि इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय करने पर अपनी सहमति प्रदान की। इससे विभाग की कार्यशैली सुव्यवस्थित और दक्ष होगी। बैठक में कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में पशु चिकित्सा औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु चिकित्सा औषधालय बागा सराहन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, जो विभाग है और जो मेन ऑफिसेज है वो तो शिमला में ही रहेंगे। जैसे कमीशंस नए बन रहे हैं, जैसे GST कमीशंस है, रेरा है और जो कमीशंस है उनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि शिमला को डीकंजस्ट करना है। अगर मान लीजिए CM की गाड़ी ने जाना है तो इतनी लंबी लाइन लग जाती है, या ट्रैफिक जाम हो जाए तो 1.5 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। अब शिमला को हम कि सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए मैंने आदेश तो दिए हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या बहुत बनी हुई है। और सुबह के समय तो अगर 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो 1 घंटे के करीब लग जाता है। तो जो ऑफिस शिफ्ट हो सकते हैं, जिनके लिए जगह सरकारी उसमें उपलब्ध है, उनको हम शिफ्ट करने के बारे में विचार रखती है सरकार। लेकिन उन जिन ऑफिस को भी शिफ्ट किया जाएगा, जैसे कि वन विभाग का, वाइल्ड लाइफ का ऑफिस शिफ्ट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा पौंग डैम का जो सेंचुरी एरिया है वो रामसेर साइट जो वर्ल्ड नोन साइट है, उसकी वाइल्ड लाइफ के विंग की जरूरत धर्मशाला थी, तो उस विंग को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन उनके जो कर्मचारी है वन विभाग के, कोई महिला कर्मचारी है यहाँ लगा है, उससे ऑप्शन लेंगे। अगर वो शिमला रहना चाहती है तो शिमला ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि उनके परिवार के बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई यहीं रहना चाहता होगा, तो उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अधिकारी है, बड़े अधिकारी, उनको शिफ्ट किया जाएगा। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार सोच रही है। और जहाँ जहाँ ऑफिसेज़ की बिल्डिंगें बनी हैं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाकर चली गई थी। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। अब आप देखते होंगे कि सरकारी बिल्डिंगों की जो संपत्ति है, जो संपदा है,
वो अगर खाली पड़ी है, एक ये बना दी है उस समय। अभी मैं पिछले दिनों जब बाई रोड वापिस आ रहा था तो भराड़ी घाट के पास एक टूरिज्म का ऑफिस है, वहाँ ट्रक खड़े हुए खाली पड़ी हुई है। तो ऐसी संपदा जो खाली पड़ी है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, उसमें अगर धर्मशाला और मंडी में कहीं जगह होगी तो ऐसे ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। और जो मेन ऑफिस या विभाग जो होते हैं, डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनको शिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है और ना डिपार्टमेंटों को शिफ्ट किया जाएगा और ना ही यहाँ से सरकारी कर्मचारियों को उतना शिफ्ट किया जाएगा। उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जो ऑफिस शिफ्ट होंगे और जो कर्मचारी यहाँ रहना चाहते हैं वहाँ यहाँ रहेंगे। हिमाचल में पर्यटकों के आगमन से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो भी हिमाचल प्रदेश घूमने आना चाहते हैं और यहाँ की साफ वायु का आनंद उठाना चाहते हैं, स्वच्छ वातावरण का आनंद उठाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी बात नहीं है। और जब ये वार भी हो रही थी उस समय भी हिमाचल में बहुत अधिक टूरिस्ट था, लेकिन आज भी हिमाचल सबसे शांति प्रिय प्रदेश है और हिमाचल में मैं सभी जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हिमाचल उनके स्वागत के लिए खड़ा है और हिमाचल में किसी प्रकार की अनहोनी की घटना ना तो वार के समय हुई है ना भविष्य में होने की संभावना है। हम चाहते हैं सभी पर्यटक आए और यहाँ स्वच्छ वायु का आनंद ले, यहाँ की आबो हवा का लुत्फ उठाए और यहाँ जो भी आना चाहते हैं, चाहे बच्चे आना चाहते हैं, नए शादी वाले आना चाहते हैं या बुजुर्ग आना चाहते हैं, उनके लिए हिमाचल स्वागत के लिए तैयार है। तुर्की से आयातित सेब से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, 24 तारीख को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं पत्र लिखकर भी जो तुर्की से सेब, हिमाचल के सेब बागवानों को से परेशानी होती है, सस्ता सेब बेच दिया जाता है। हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागवानों को प्रभावित किया है, इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहाँ के बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। हिमाचल प्रदेश के बागबानों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके हिमाचल प्रदेश को सेब के रूप में विकसित किया है और 40-50 साल से बागबान एक पौधे को अपने बच्चे की तरह पालते हैं और फिर जब उस पालने में ही उसका इतना खर्चा हो जाता है और उसका मूल्य उतना नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर बागबान को दुख होता है, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ कि अगले साल मुझे अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से तुर्की से जो आयात सेब है उसने हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर चोट लगाई है, जम्मू कश्मीर के बागवानों पर भी चोट लगी है और जो अमेरिका से भी आयात सेब है उसने भी किसी न किसी तरह से हिमाचल प्रदेश के बागवानों ने उनको नुकसान पहुंचाया है। अब जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उस विषय में तो केंद्र सरकार ही बता सकती है, लेकिन हिमाचल सरकार इसका बाहर से आयात सेब पर डबल टैरिफ लगाने की बात कर सकती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला हमीरपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जिला में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन्हें समयबद्ध पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बेसहारा जानवरों से जुड़ी समस्या का समाधान करने व किसानों को राहत देने के लिए गौ अभयारण्य के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने हमीरपुर घुमारवीं, नादौन अंब तथा भोटा ऊना सड़कों के किनारे ई चार्जिंग व्हीकल स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए संबंधित अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरेटा में 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इको टूरिज्म परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस परियोजना के तहत पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी अधोसंरचना, घास के मैदान, नाइट कैंपिंग के लिए ट्री हाउस, वॉकिंग एवं नेचर ट्रेल, कैफेटेरिया और चिल्ड्रन पार्क का विकास किया जाएगा।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।